आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं वाणी और ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम समर्पित है देश भर में ऐसी महिलाओं के निर्माण में जो विश्वास योग्य, दूसरों का उत्थान करने वाली और आशा से भरी हों। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हम स्वास्थ्य और चंगाई के विभिन्न पहलुओं का पता लगाना जारी करने वाले हैं और परमेश्वर के वचन से ये पता लगाने वाले हैं कि हम परमेश्वर के साथ एक पूर्ण उद्देश्यपूर्ण जीवन को कैसे जी सकते हैं। हम ऐसी महिला बने जो उन लोगों के लिए चैन और प्रोत्साहन का स्रोत हो जिन्हें इसकी आवश्यकता है। पिछले कुछ हफ्तों से हम चंगाई के विषय पर बात कर रहे हैं और हमने सीखा है कि यद्यपि हमारा संसार बीमारी, उदासी, उथल पुथल और मृत्यु से भरा हुआ है, परमेश्वर की सहायता फिर भी हमें विजयी बना सकती है। क्या आपने कभी रात में अपने घर के अंधेरे में टहलते हुए अपने पैर की उंगली को सोफे के किनारे मार दिया है? वह छोटी सी उंगली जिसके बारे में आप कभी नहीं सोचती, अचानक आपका सारा ध्यान उस पर होता है, जो कि अब आपको ऊपर नीचे उछलवा देती है, क्योंकि उस उंगली में एक भयानक दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है और आपका पूरा शरीर इसे महसूस करता है। कमाल है ना? एक पैर की छोटी उंगली किसी बड़े आदमी या औरत को रुला सकती है। ऐसा ही हमारे संपूर्ण स्वयं के साथ भी है। अगर हमारी भावनाएं असंतुलित हैं, अगर हमारे दिमाग में विचार बेचैन हैं और हम अपने आप को निम्न महसूस करते हैं, तो यह निश्चित रूप से हमारे चेहरे और शरीर पर दिखाई देगा। दुनिया भर में दोस्तों, शरीर, मन और आत्मा के बीच संबंधों का चिंतन करने के लिए अध्ययन किया गया है और कैसे एक क्षेत्र से अशांति दूसरे क्षेत्र में प्रकट होती। आज हमारे साथ ऐसे ही दो अतिथि इस विषय पर अपनी चर्चा साझा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ जो पहले अतिथि हैं उनका नाम है ग्लोरी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग डिपार्टमेंट से, और हमारे साथ दूसरी अतिथि जिनका नाम है रोमिला, जो कि एक लाइफ कोच हैं जिन्होंने युवाओं और महिलाओं में पिछले 28 वर्षों से कार्य किया है। आइए इन दोनों से मुलाकात करें। अब क्योंकि आप दोनों हमारे साथ में यहाँ पर हैं, तो हम दोनों आपके राय और आपके अनुभवों से आज कुछ सीखना चाहेंगे, उनके बारे में ज़रूर सुनना चाहेंगे। और मैं गुजारिश करूँगी कि ग्लोरी आप शुरुआत करें। धन्यवाद। ज़रूर। मैंने बहुत ही एक महत्वपूर्ण सच्चाई बहुत जल्द ही सीख ली है अपनी ज़िंदगी में, और आज भी मैं यही आशा करती हूँ कि जितने भी जन सुनने वाले हैं वो सभी महिलाएं इससे बहुत ही प्रोत्साहित होंगे। हम हमेशा इस चीज़ को भी उचित समझते हैं और अपने आप को जब हम बहुत ज़्यादा ही देखभाल करना चाहते हैं या अपने जीवन शैली में एक्सरसाइजेस को और अपने जीवन में ये जितने भी हम जैसे भी एक्सरसाइजेस जो भी करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्यों ना यूज़ करें एक माध्यम के तरीके से, जहाँ पर हम काम करें और अपने खेलने के लिए भी शरीर का उपयोग करते रहें। इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में जो भी ये निकासी है, उस चीज़ को भी हम ऐसे तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक हम जमा और निकासी दोनों का प्रबंध कर रहे हैं, हम ठीक रहते हैं, लेकिन हम में से कई विशेष रूप में हमारे समाज में हमारे खाते से अधिक खर्च भी कर बैठते हैं और क्रेडिट पर उधार ले रहे होते हैं। शरीर को और अधिक कर्ज में डालना ये हमारे लिए एक सोचने वाली बात है। जैसे कि हम लंबे समय तक अपने शरीर पर तनाव, दर्द और बीमारी जैसे कितने भी क्षेत्र हैं जहाँ पर हम ऐसे चीज़ों में फंस जाते हैं। हम बहुत जटिल प्राणी हैं और ये जानना महत्वपूर्ण भी है कि हमारी आत्मा, मन और शरीर ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। आपने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण और मैं कहूँगी बहुत ही दिलचस्प उदाहरण के साथ में हमें इसके बारे में आज एक व्याख्या दी है। आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आप हमारे मन, शरीर और आत्मा की असल भूमिका क्या है, इसके बारे में थोड़ा और हमें बता पाएंगे, और ये कितना महत्वपूर्ण है अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं? जी ज़रूर। हम अपने शरीर के साथ काम करते हैं
और हमारा शरीर अंगों और कोशिकाओं से बने होते हैं, जिनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है। शरीर में तंत्रिकाओं और मस्तिष्क के साथ हमारा तंत्रिका तंत्र होता है। यह हमारे शरीर की उन सारे 5 इंद्रियों के साथ है, और ये सारे जो 5 तंत्रियां हैं, ये हमारे भौतिक दुनिया से भी जुड़े हुए हैं। अब हमारी आत्मा ही है जो हमारे व्यक्तित्व को भी बनाता है, और यह हमारी आत्मा के माध्यम से ही हम प्रभु के साथ होते हैं और अन्य लोगों के साथ और स्वयं के साथ भी हम इस रिश्ते को जोड़ सकते हैं, और इसी तरीके से हम जीते भी हैं। हमारी आत्मा के 3 प्रमुख घटक होने की संभावना है, जो है हमारा मन, इच्छा और भावनाएं। हमारे मन के 2 भाग होते हैं, एक हिस्सा हमारी सोच और दूसरा तर्क होता है। दूसरे भाग में हमारे गहरे विश्वास और हमारे बहुत ही दृष्टिकोण है, जहाँ पर हमें उस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। ये वही जगह है जहाँ हमारी भावनाएं होती है और हमारे संवेदनाएं और हमारी वो सारी यादें बरकरार भी रहती है। हमारी इच्छा ही हमें चुनाव करने की क्षमता भी देती है। बहुत जटिल तरीके से हमारा मन, हमारी इच्छा और हमारी जो भावनाएं हैं, वो सभी शरीर से जुड़े हुए हैं। कमाल है ना, इस चीज़ को सोचने की बात है, क्योंकि ये सच में हमारी भावनाओं को कैसे जोड़े रखता है। आपकी इस बात ने मुझे सच में भजन संहिता 139 और उसके जो 14वें पद में लिखा है वो याद दिला दिया, कि जैसा वचन में लिखा है कि परमेश्वर के द्वारा मैं अद्भुत रीति से, भयानक रीति से रचा गया हूँ। सच में उस बात की मुझे याद आ गई। आमीन। उसी तर्ज पर अगर हम देखें तो हर्बर्ट बेंसन के पास कहने के लिए कुछ दिलचस्प था। मन और शरीर लगातार संवाद करते हैं। मन जो सोचता है, समझता है और अनुभव करता है, वह हमारे मस्तिष्क से शेष शरीर से भेजा जाता है। अब हमारी आत्मा की बात करते हैं तो इसमें हमारे जीवन के अर्थ और उद्देश्य है। गहरे स्तर पर हमारी आत्मा हमें अर्थ और उद्देश्य देती है, और हमारी आत्मा हमें एक दूसरे से अपने आप से ही जोड़े रखता है। प्रभु से प्रेम करने में भी हम इसी तरीके से ही सक्षम होते हैं। यह हमारी आत्मा के माध्यम ही है जहाँ पर हम परमेश्वर के साथ एकता और संगति भी रखते हैं। हमारी आत्मा हमें सही और गलत के बीच ज्ञान भी देती है, और हमारे स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य का हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ता है, जिसका हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा ही प्रभाव है। आत्मा, मन और शरीर के बीच का अंतर संबंध निश्चित रूप से एक जटिल संबंध है दोस्तों, फिर भी संबंध बहुत वास्तविक है। रोमिला, आप इस विषय में क्या जोड़ना चाहेंगे? थैंक यू वानी। मुझे अच्छा लगेगा ये आपसे शेयर करने के लिए। आप जानते हैं, हम में से बहुत से लोग इस बात से प्रभावित होते हैं कि हम उस तनाव को कैसे संभालते हैं जो हमारे जीवन में हो। यदि पुराने तनाव को अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो समय के साथ हमारी शरीर उस पर पूरा असर पड़ता है। एक विश्वास से भरा जीवन हमें उस तनाव से निपटने में मदद कर सकता है और उस तनाव के प्रभाव को कम करता है। मेरा मानना है कि एक मजबूत व्यक्तिगत विश्वास के बिना हम अपने जीवन में मौजूद तनाव से निपटने के लिए अन्य साधनों का सहारा लेने लगते हैं। एक मजबूत व्यक्तिगत विश्वास एक ऐसा संसाधन हो सकता है जो तनाव को प्रबंधित करने में मदद करता है। हमारे विश्वास और दृष्टिकोण जो विश्वास के मोती हैं, हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करेंगे। हमारे सोचने के तरीके हमारे भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें अपने सोच के तरीके के महत्व को समझना चाहिए और अपने जीवन को बदलने के लिए हम इसे कैसे बदल सकते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ
कि जब परमेश्वर मेरे जैसे टूटे हुए पापियों को छुड़ाता है तो वह हमें आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बदलना शुरू कर देता है। मैंने अब अनुभव किया है कि परमेश्वर के गहरे प्रेम ने बचपन के दर्द के कारण हुए भावनात्मक घावों को ठीक किया है। मैं एक जवान लड़की के जीवन का अनुभव आपके साथ बांटना चाहती हूँ। उनकी गोपनीयता के लिए हम खुद उनके लिए एक नाम रखते हैं, रूपा। जब रूपा छोटी ही थी तब उसे उसकी जन्म देने वाली माँ से अलग किया गया था, मुख्य रूप से उसकी माँ की नशीली दवाओं की लत और कारावास के कारण। वर्षों तक रूपा में कम आत्मसम्मान, अस्वीकृति, उपेक्षा और प्रेम न मिलने के कारण अपने आप को अवांछित महसूस करने जैसी विभिन्न भावनाओं से संघर्ष किया। इनसे निपटने के लिए रूपा ने हर तरह की कोशिश की और आखिरकार उसकी दशा इतनी खराब हो गई कि उसे हर समय सिरदर्द और पीठ दर्द बना रहता था। जब तक परमेश्वर उससे मिले तब तक वह अधिकांश वर्ष बीमार और अस्वस्थ महसूस करती रही। जब परमेश्वर ने अपने प्रेम से उसे भर दिया तो उसकी जिंदगी बदल गई। परमेश्वर ने रूपा की बिखरी जिंदगी संवार दी और उसके दिल की गहराई तक ठीक ठाक कर दिया। लेकिन वह फिर भी इस सच्चाई से जूझती रही कि उसकी माँ ने उसे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसे सेवकाई में आने के लिए बुलाया था और इसलिए वह एक मसीही सेवकाई में बन गई ताकि वह उनके प्रेम को दूसरों के साथ बांट सके जिन्हें उसकी इतनी सख्त जरूरत थी। एक दिन चर्च में रूपा के जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी माँ दरवाजे से अंदर आई। उसने सुसमाचार सुना और विश्वास किया। अब जब वह 60 के दशक में है, वह ये देखना शुरू कर रही है कि परमेश्वर के पास उसके लिए एक अद्भुत योजना है, चाहे उनकी उम्र या पिछले पाप और संघर्ष कोई भी हो। हम वास्तव में विश्वास करते हैं कि यीशु क्षमा करता है और चंगा करता है और पुनर्स्थापित करता है। रूपा ने कभी माँ और बेटी के टूटे हुए रिश्ते की बहाली की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ये सुसमाचार बहाली का एक सुंदर उदाहरण है। ये वास्तव में एक कहानी है जिसे केवल परमेश्वर ही लिख सकता है। मैं आपके लिए भी ऐसी ही प्रार्थना करती हूँ, उस परमेश्वर को जो पुनर्स्थापित करता है। सचमुच कितनी ज़्यादा सशक्त गवाही है और इसने मुझे ये ज़रूर याद दिलाया कि यहोवा राफा है। सचमुच हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। मसीह में बहनों, परमेश्वर चंगा करता है क्योंकि वह चंगा करने वाला है और क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है, आपको चंगा ज़रूर करता है। उसने आपको अपने असीम प्रेम के लिए बुलाया है। यिर्मयाह 31:3 में परमेश्वर हम सब से कहते हैं, मैं तुमसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। उसने यिर्मयाह 30:17 में भी ये वादा किया था, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। यहोवा की यही वाणी है। इसके बारे में सोचे दोस्तों, यीशु ने अपनी अधिकांश सेवकाई को रोगग्रस्त शरीरों और टूटे हुए दिलों को चंगा करने के लिए समर्पित की। जब हम विश्वास प्रदर्शित करते हैं तो परमेश्वर चंगा भी करते हैं। यहाँ तक कि राई के दाने का आकार का छोटा टुकड़ा भी अगर विश्वास का है तो सच में वो विश्वास कार्य करता है। मत्ती 9:22 को याद कीजिए, उस स्त्री की कहानी जो 12 वर्ष से लहू बहने से परेशान थी। जैसे जैसे यीशु आगे बढ़े, उसने उसके वस्त्र के सिरे को छुआ। यीशु ने मुड़कर कहा, हे बेटी, हियाव रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। विश्वास से वे बाहर आई और तुरंत ठीक हो गई। परमेश्वर विश्वास का जवाब देते हैं दोस्तों। हमारा यहोवा राफा लोगों को उसके पास आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चंगाई की शक्ति का उपयोग करता है। दाऊद ने लिखा, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकारों को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मैं यहाँ पर कुछ जोड़ना चाहूंगी। यहाँ एक रहस्य है
जिस पर आपको विश्वास करना मुश्किल हो सकता है। परमेश्वर ना केवल चंगा करता है, बल्कि जब आप उससे प्रेम करते हैं, वह आपके जीवन के सबसे भयानक अनुभवों को आपके लिए भलाई में बदल सकता है। मैं जानती हूँ ये लगभग अविश्वसनीय है ना? यहोवा राफा, हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर, जीवन देता है और बहुतायत से देता है। यदि ये आपकी कल्पना को बढ़ाता है तो इस पर विश्वास करें। आपके जीवन में नुकसान और घाव बहुत गहराई तक हो सकते हैं, पर यीशु उन्हें ठीक कर सकते हैं। वह टूटे हुए दिलों को ठीक करता है, वह घाव की मरम्मत करता है। यीशु मसीह के द्वारा हम शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक चंगाई का अनुभव कर सकते हैं। रोमिला, इस बात को हमसे बांटने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच में आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आत्म देखभाल और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के बारे में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की उपेक्षा करने से मांसपेशियों में दर्द हो सकता है और प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने से आप अपने सामाजिक जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक थकान महसूस कर सकते हैं। अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करने से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना कठिन हो सकता है। जब हम अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं तो आप अधिक ऊर्जावान, खुश और अधिक केंद्रित होने का आनंद ले सकते हैं। ग्लोरी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से हमें इन बातों पर हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए। मुझे ये बहुत ही खुशी है कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा है। सबसे पहले तो आप अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाओ, क्योंकि आप पहले से भी जानते होंगे कि एक्सरसाइजेस कुछ बीमारियों के विकास के आपके जोखिम को कम करता है, और वो इसी तरीके से होता है क्योंकि एंडोर्फिन नामक एक हार्मोन वो हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। ये एंडोर्फिन हार्मोन को हम फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। अपने दोस्तों के साथ डांस करना, यूट्यूब वीडियो देखकर कुछ वर्कआउट करना और मूवी देखते समय भी कुछ स्क्वाट्स को करना अभी भी मायने रखता है। प्रति 10 मिनट अगर आप खर्च करने से पूरे सप्ताह में वृद्धि को पा सकते हैं और आपके दीर्घकालिक कल्याण में वृद्धि भी हो सकती है। फिर पर्याप्त नींद ले। कुछ लोग 7 घंटे की नींद के साथ ठीक रहते हैं। दूसरों को पूरी तरह से आराम महसूस करने के लिए 9 घंटों की नींद की भी ज़रूरत पड़ती है। पता करें कि आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए विशेष रूप से कितनी नींद की आवश्यकता है। यह कोई रहस्य नहीं है कि नींद की कमी हमें मानसिक रूप से थका देती है और हमें बीमारियों के खतरे में डाल देती है। इसके बाद अपने आहार में भी अधिक फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन मीट शामिल करें। अस्वास्थ्यकर भोजन यानी कि अनहेल्दी फूड पल भर में अच्छा तो लगता है सबको, लेकिन अधिकतम ये लंबे समय में हमें फ़ायदा नहीं देने वाली है। जो हम खाते हैं उसका प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक रूप पर पड़ता है। साथ ही महिलाओं के रूप में हम अपने आत्मघाती विचारों और बुरी यादों को यह सोचकर दफन कर देते हैं कि वे चली जाएंगी। यहाँ एक महत्वपूर्ण टिप है या टिप दी गई है, जहाँ काम से कुछ छुट्टी का समय मिला जिसका आपने उपयोग नहीं किया हो। घर पर रहने या काम करने वाली माताएं, खास तौर से उन सभी जो मॉम्स शामिल हैं, अपने लिए दिन की छुट्टी लेने से बर्नआउट को रोकने और तनाव को प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। या आपको ठहरने, अपने विचारों को स्पष्ट करने, उस पर विचार करने और रिचार्ज करने के लिए एक ब्रेक देता है।
यहाँ तक कि अगर मानसिक स्वास्थ्य दिवस का मतलब है कि घर पर कुछ भी नहीं करना, तो यह वही हो सकता है जो आपको चाहिए। अपने इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले कुछ काम करके खुद को एक ट्रीट दे। गर्म स्नान करना, एक कप चाय पी लेना, मोमबत्ती जलाना, कलाकृति देखना या संगीत सुनना। अपने सामाजिक दायरे पर ईमानदारी से एक नज़र डालें, यह महत्वपूर्ण है। क्या आप ऐसे लोगों के दोस्त हैं जो आपकी आलोचना करते हैं, आपको जज करते हैं और आपको नियंत्रित करते हैं? आपके सामाजिक दायरे को गुणवत्ता आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जहां विषाक्त मित्र खराब आत्मसम्मान को जन्म दे सकते हैं। अच्छे लोगों के साथ सामूहिकरण करें जो आपको यह महसूस करने में मदद करे कि आपकी ज़रूरत है। दूसरों के साथ घनिष्ठ और सकारात्मक संबंध बनाए रखने से भी बीमारियों से बचाव हो सकता है। प्रतिदिन कुछ मिनट एकांत में बिताएं और मनन करें। ये आपके खुद को आंतरिक संतुलित करने में मदद करेगा। जैसा कि आप सोचते हैं, गहराई से अर्थ देखें। हो सकता है कि आप दुख से गुजरी हो, लेकिन ये देखते हुए कि अपने आघात और पीड़ा के बाद क्या सबक सीखा है। सकारात्मक परिवर्तन, नए अवसर और क्षण प्राप्त करना आपके द्वारा किए गए प्रत्येक अनुभव से होता है। तरीके पर चिंतन करना और बिंदुओं को जोड़ने से आपको अपना उद्देश्य खोजने में मदद मिल सकती है। हो सकता है कि आप ट्रैक कर रही हो कि आप क्या खा रही है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जर्नलिंग कर रहे हैं और उन चीज़ों को शेड्यूल कर रही हो। आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए ये सब अच्छा ही है। अपनी भलाई के लिए ये कदम उठाना बहुत अच्छा है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप हंसी और दूसरों के साथ आराम करना शामिल करें, क्योंकि इससे भी तनाव कम होता है। आत्म देखभाल को एक अतिरिक्त काम की तरह महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्वास्थ्य का प्रबंधन करते समय आनंद का अपना स्थान है। दोस्तों, ये एक टिप्स कीपर हैं और मैं तो इन्हें अपने घर पर जाकर के आज ही से अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करूँगी। आप में से किसी महिला पर यह सब एक साथ करने का कोई दबाव नहीं है। वह चुने जिसे शुरू करना सबसे ज़्यादा आसान आपको लगता है। यदि आप कुछ करना भूल जाती हैं और पटरी से उतर जाती हैं, तो अपने आप को कोसिए मत। क्या आप आज घर जाके खाना खाने के बजाय फास्ट फूड रेस्टोरेंट गई थी? या फिर सिर्फ 4 घंटे की नींद ही ले पाएं क्योंकि आप दूसरे कामों में व्यस्त थी? अगली बार बेहतर करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के सभी पहलू एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। यदि आप देखेंगी कि अपने जीवन में 1 या 2 कदम जोड़ने से अन्य स्व देखभाल प्रथाओं आप देखेंगी कि अपने जीवन में 1 या 2 कदम जोड़ने से अन्य स्व देखभाल प्रथाओं को करना आसान हो जाएगा। नियमित रूप से व्यायाम करने से आप अपने सामाजिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकती हैं। दोस्तों के साथ जुड़ने के लिए समय निकालने से आपको चिंता से बाहर निकलने में एक मदद मिलती है। अपने बारे में अच्छा महसूस करना आपको भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखने के लिए और स्वस्थ खाने के लिए प्रेरित करता है। अंततः में आप ही हैं जो यह सब नियंत्रित कर सकते हैं और आपकी संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति भी आप खुद कर सकते हैं। अभी से कार्यवाही शुरू कर दीजिए और छोटे छोटे कदम दीर्घकालिक लाभ में बदल जाएंगे। रोमिला, इस ग्रह पर कोई भी पक्षी, कोई भी प्राणी, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये कहे कि उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। बाइबल इस विषय में क्या कहती है, हम आपसे जानना चाहेंगे। ये सही है। कठिनाई का समय अप्रत्याशित रूप से आता है, अक्सर कभी कभी हमेशा के लिए रह जाता है, और वे जो दुखद यादें पैदा करते हैं वे मन में गहरी जड़ें जमा लेती हैं। यूहन्ना 16:33 में
यीशु के वादे को याद रखें। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यदि आप अभी परीक्षाओं का सामना कर रही हैं, तो आपके आंसू बहने के दौरान आपको आनंद मिल सकता है। आप दर्द के बीच आनंदित हो सकती हैं। जब आपकी ताकत विफल हो जाती है, तब भी आप साहसी हो सकती हैं, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता ने आपके दुख, दर्द और कमजोरी को अपने ऊपर ले लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने आपके पापों को ले लिया और उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। परमेश्वर कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ते। एक बार शुरू करने के बाद वे उसे पूरा करने के लिए जारी रखते हैं। परमेश्वर हमेशा अपने द्वारा शुरू किए गए कार्य को अंतिम रूप देते हैं। हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हर अच्छे और बुरे दिन का उपयोग हमारे जीवन में फिनिशिंग टच करने के लिए करता है। जब हम पूछते हैं, क्यों परमेश्वर, मुझे दुख क्यों हो, या अन्य अवसरों पर हम स्तुति करते हैं, ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमारी आत्मनिर्भरता और आत्मकेंद्रिता को दूर कर रहा है, हमें यीशु की तरह बना रहा है। परमेश्वर हमारे साथ सब्र रखता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। वह विश्वास योग्य है। पवित्र जीवन जीने का तरीका जानने के लिए वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। परमेश्वर हमें उत्साहित कर रहे हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। जब हम यीशु के समान होने के करीब आते हैं, तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। चाहे अच्छे दिन हो, बुरे दिन, अप्रत्याशित त्रासदी और खुशी, वह इन सब का उपयोग हमारे विश्वास और उस पर निर्भरता बढ़ाने के लिए करता है। वह अपने उद्देश्य के लिए हमें ढाल रहा है और आकार दे रहा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। हमारे पास आश्वासन है कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है, यहाँ तक कि पहले से तैयार भी, और वह उद्देश्य हमें मसीह के समान बनाना है। ये जानते हुए कि परमेश्वर हमारे हृदयों और जीवनों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, कि वह हर चीज का एक उद्देश्य होता है, हमें आनंदित होने का पूर्ण कारण देता है। पौलुस सही था जब उसने अपने दोस्तों को याद दिलाया कि उनके पास आनंदित होने के कारण थे। रोमिला और ग्लोरी, हमें बहुत खुशी हुई आज आपके साथ में ये सारी बातों को जान के, और आपने हमारे दर्शकों से इन सारी बातों को साझा करके सच में हमारे मनों को परमेश्वर के आनंद से भरा है। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के एपिसोड में आप दोनों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। इससे पहले कि हम आज समाप्त करें, मैं आप में से प्रत्येक को इसके साथ प्रोत्साहित करना चाहूँगी कि सड़क पथरीली और घुमावदार है और पूर्णता कहीं नहीं है, लेकिन हम हमेशा परमेश्वर के कार्य को देख सकते हैं। हमें नया बनाया जा रहा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। क्या आप अपने जीवन में उसके कार्य को देख सकती हैं? क्या आप एक नई सृष्टि हैं? फिर तो आपके पास आनंदित होने का हर एक कारण है। आपके जीवन में उसके कार्य के लिए और उस निरंतर कार्य के लिए जिसे उसने अभी तक पूरा नहीं किया है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। पौलुस के शब्दों में, हाँ, मैं सर्वदा आनंदित रहूंगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।